तो कर ली है हमने अपनी कार पार्क, और पार्किंग मिलने में थोड़ी तो डिफिकल्टी हुई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। तो लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद लग गई है। और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही हम पार्किंग से बाहर निकले तो यहाँ पे बाहर दिख रहा है कि बहुत ही ओले पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं वो ओले हैं, तो काफ़ी ठंड है एक्चुअली। और पार्किंग से जस्ट निकलते ही सामने मैंने देखा कि यहाँ के स्टेशन है, उस स्टेशन में एंटर करते ही हमें मैकडी दिख गया। तो भाई भूख तो हमें लगी ही थी, तो हमने सोचा कि सबसे पहले खाना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग हैं कोलोन स्टेशन पे, और ये बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे लोग लगा, पूरी की पूरी जनता यहीं पे आके पास बैठी हुई है। बहुत ही भीड़ है। जहाँ पे हम लोग अभी खाने के लिए गए थे वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लाइक सीट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। बाहर का भी कुछ ऐसा सा है, आप देख सकते हैं मेरे सामने का ये व्यू दिखा रही हूँ, बहुत भीड़ है। और स्टेशन पे थोड़ी ही देर आगे चलने पे हमें दिखता है यहाँ पे एटीएम। फिर हमें याद आता है कि शिट, हमने तो कैश लाया ही नहीं। फिर हम जाके कैश लाने के लिए, लेकिन तब हमें याद आता है कि ओ गॉड, हमारे पास तो कार्ड्स ही नहीं है, क्योंकि हमारा हर काम जो होता है वो फोन से हो जाता है। तो यहाँ हम अपना कैश निकाल ही नहीं पाते, और ना ही हम दोनों के पास अब कार्ड है। चलिए देखते हैं कि हम लोग अपने फोन से कितना कुछ कर पाते हैं। और एग्जिट करते ही ये रहा हमारा फेमस कैथेड्रल। जी हाँ, ये सामने देख रहे हैं, बिल्कुल स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें दिखता है बड़ा सा कैथेड्रल। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी। और भीड़ तो इतनी है, और ठंड तो ओ गॉड, ठंड से ज़्यादा तो हवा के कारण इतनी ठंड हो रखी है कि समझ नहीं आ रहा कि भगवान चाहते क्या है हमारे लिए। और भाई साहब हर जगह सजी पड़ी है। ये देखिए सामने वाला शॉप भी इतना सजा पड़ा है, मतलब कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जो सजा हुआ नहीं है। हाय, इतनी खूबसूरती हर जगह पे है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जो यहाँ का मार्केट है, क्रिसमस मार्केट, वहाँ पे। और आप सुन रहे होंगे कि कोई म्यूजिक सी आ रही है, तो हम लोग चलते हैं, पहले चल करके देखते हैं कि आखिर प्रोग्राम पे क्या चल रहा है। इस साइड है ना। ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। लेकिन अब हम निकलते हैं अपने जो क्रिसमस मार्केट है उसके लिए, क्योंकि ये सामने में ही है। और ये आप देख सकते हैं हमारा क्रिसमस मार्केट। हमारी पहली क्रिसमस मार्केट जो हमने विजिट कर लिया। इतनी क्राउडेड एरिया है वो, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। लाइक चलने का जगह नहीं था। आया तो बहुत परेशान हो गया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। इसको लग रहा था कि मैं कहाँ ही आ गया हूँ, क्योंकि बिल्कुल चलने का जगह ही नहीं था। तो बस हमने एक कैंडल खरीदा, और तो कुछ उतना मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट था तो बहुत चीज़, लेकिन एक होता है ना कि पीसफुल माइंड से मैं उतना नहीं देख पाई, क्योंकि आयन बहुत परेशान हो गया था। उसको परेशान देख करके मुझे लगा कि वर्थ नहीं है यहाँ पे और देर रुकना। लेकिन अभी वो थोड़ा सेटल हो गया है, उसको ठीक से अरेंज कर दिया है हमने। तो अभी हम हिम्मत कर सकते हैं अपने दूसरा क्रिसमस मार्केट जाने के लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्रिसमस मार्केट में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो होने वाला है ओल्ड टाउन क्रिसमस मार्केट।
तो ये जो अभी हमने जो मेन मार्केट था कोलोन क्रिसमस मार्केट, उससे 8 मिनट का जो डिस्टेंस है वॉकिंग डिस्टेंस, तो हमने सोचा कि ज़्यादा अच्छा है कि पहले चल करके फिर यहाँ पे विज़िट करते हैं यहाँ पे कैसा सा है। तो चलिए साथ में चल के देखते हैं ओल्ड क्रिसमस मार्केट, ओल्ड टाउन क्रिसमस मार्केट, कि वहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ का तो हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। अभी वहाँ का पता नहीं वहाँ का कैसा सा होगा, वहाँ का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा मेरे आप लोगों के साथ ही। तो मैं सोची आप लोगों को भी वहाँ भी लेके चलती हूँ। और ऐसा सा है वहाँ का रास्ता अभी जो हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ओल्ड टाउन क्रिसमस मार्केट के रास्ते पे थे कि बीच में हमें दिखा है बहुत प्यारा सा छोटा सा एक मार्केट, और इसका खूबसूरत है। पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा मार्केट है, बहुत छोटा सा और बहुत क्यूट सा है ये। और इस इतनी छोटी सी मार्केट में यहाँ पे खाने के लिए इतनी सारी वैरायटीज़ थी, इतनी सारी थी कि मैं जब गई पूछने के लिए कि इसका क्या प्राइस है और कैसे पेमेंट का ऑप्शन है, तो उन्होंने बोला कि ये तो जितना भी पेमेंट करना है आपको सिर्फ और सिर्फ कैश में ही पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे इतनी दुखी हो गई कि हे भगवान, हमने कोई भी कैश क्यों नहीं लाया, ये लोग क्या कार्ड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो एक एक चीज़ देख कर के इतना लालच आ रहा था ना, मुझे क्या ही बताऊँ मैं। रास्ते में चलते चलते मुझे एक सोवेनियर का शॉप दिखा है, वो कुछ ऐसा सा है। तो यहाँ से मैंने एक सोवेनियर उठा लिया है, जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सा दिख रहा है वो। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन, जो कि है ओल्ड टाउन क्रिसमस मार्केट। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये है ओल्ड टाउन क्रिसमस मार्केट, जो कि अंदर चल के देखते हैं कि कैसा सा है। बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारा घूमने के बाद हमें लग गई है बहुत जोर की भूख, और हम सोचे कि अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में और वहाँ पे जाकर के कुछ खा लेते हैं। तो सामने में हमें दिख गया जहाँ पे फ्राइज़ वाइज मिल सकता है, तो हमने वो लिया क्योंकि आयान के लिए भी सही हो जाएगा। आयान फ्राइज़ खा लेता है। और खाने के बाद हम वापस से निकल जाते हैं घूमने के लिए। और जैसे हम बाहर आते हैं हम देखते हैं कि म्यूजिक शो चल रहा है, वो भी लाइव। तो हम सोचे क्यों ना इसका भी मज़ा ले लिया जाए। तो घूम लिया हमने यहाँ का क्रिसमस मार्केट। अब हम जा रहे हैं अपने कार के पास, क्योंकि आयान सो गया है और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 6 से ऊपर। तो हम सोच रहे हैं कि हमें अभी निकलना चाहिए। हमारा प्लान तो था कि यहाँ पे 2-3 और भी है क्रिसमस मार्केट, वो भी घूम ले, लेकिन आयान की हालत देख करके, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, तो हम सोचे कि इससे अच्छा है कि हम अपने घर के लिए निकल जाए। क्योंकि ड्राइव भी अभी कम से कम तो 3 घंटे की है, जिसमें से हमें वापस से एक बार चार्जिंग में लगानी ही पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स की हो जाएगी फिर से। तो अगर 6:30 तक हम निकले तो 10:30-11 o'clock के आसपास में हम घर पहुंचने वाले हैं, जो कि बहुत स्ट्रेच हो जाएगा आयान के लिए। अभी भी बहुत स्ट्रेच हो रहा है। तो मेरा तो एक्चुअली बहुत मन है, मतलब मन था कि और भी घूमते, लेकिन अभी जो इसका सिचुएशन देख करके लग नहीं रहा कि नहीं, अभी बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा वो देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो गया था, काफ़ी रोने लगा था, जिसके कारण से हमने अच्छे से उतना घूमा भी नहीं, इंजॉय भी नहीं किया। पर अब चलते हैं, जितना देखा बहुत अच्छा लगा, जितना भी एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं।
तो हुआ ये कि हम लोग पिछले 45 मिनट से पार्किंग में ही खड़े हैं अभी। हमें क्या लगा कि हो सकता है अभी एक में प्रॉब्लम है, 2 में प्रॉब्लम है, बट ये कंटिन्यूसली 45 मिनट से हम लोग पार्किंग में। हमें कोई आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली ये लाइन किस बात की लगी हुई है, लेकिन अभी हम लोग 45 मिनट्स पे मतलब बस एक जगह पे कंटिन्यूसली खड़े हैं। बस गाड़ी निकाली है पार्किंग से एग्जैक्ट, और सामने में हमने खड़ा कर रखा है। और अब इतना ज़्यादा लेट हो गया है ना, लाइक 7:52 हो गया है, तो हमारे 8 o'clock तो यहीं पे हो गया। अब घर पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और हमारी चार्जिंग भी खत्म हो रही है। अभी कितना टाइम पे है, कितना पे है चार्ज? 24 पे चार्ज है। पता नहीं कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं, इसका हमें चार्ज भी करना है। आयान पूरे तरीके से एकदम से परेशान हो गया है। तो फाइनली हम आ गए हैं सुपर चार्ज में, और 9:23 हो गया है अभी। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रखे हैं, क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव थी, उसके बाद हमारी सुपर चार्जिंग थी। तो हम सोचे कि आते हैं कहीं कुछ देखते खाने पीने का सामान के लिए, बट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज क्लोज राइट नाउ, एंड दिस इज द लोकेशन। वी आर हियर लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। वो आई। तो यहाँ सब कुछ बंद है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ बंद होने के बावजूद भी ये इतनी सारी लाइट क्यों जला के रखी हुई इन लोगों ने। अभी ये देख करके तो कोई भी कंफ्यूजन में आ ही जाएगा कि शायद से ये खुला हो, और कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं है अंदर। सब कुछ लाइक बाहर से बंद है, बट देख करके लग रहा है कि सब कुछ खुला हुआ है। अभी हम लोग वापस से ट्राई करके देखते हैं कि शायद आसपास में कुछ और मिल जाए हम लोगों को, कुछ भी खाने वाने को। एक्चुअली हमारे से ज़्यादा हमें आयान के लिए लग रहा है कि वो कुछ खा ले, क्योंकि अभी उसका ऑलमोस्ट स्लीपिंग टाइम हो रखा है, लाइक 9:30 हो गया है, वो सो जाता है इस टाइम पे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए जो उसको एटलीस्ट खिला दे, क्योंकि घर पहुँचने में भी मिनिमम 3 आवर्स है, और इतनी देर के लिए वो ऐसे रहेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देखते हैं क्या हो पाता है। हो सकता है किसी और स्टॉप पे जाकर के हम लोग रुके, कहीं और स्टॉप पे रुके, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल रात हम बहुत लेट हो गया, हमें पहुंचने में 1 o'clock हो गया था। और आयान जैसे हम वहां से निकले थे उस जगह से जहाँ पे हमें बिल्कुल खाना नहीं मिला था, तो उसके बाद वो सो गया। तो 3 आवर्स तक वो कंटिन्यूस होते रहा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि हम इजीली पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिए। और फिर घर आकर के वो थोड़ा जगह, तो मैं उसको थोड़ा बहुत खाना वाना खिला दी, और खिला करके वापस से वो सो गया। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। पर हाँ, हमें बहुत लेट हो गई थी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।